सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे. So welcome to most important and most awaited class, which is going to be very helpful for your exam. And this class is totally based on the CDS PYQ. मैंने यहाँ पे 2015 से लेके 2020 तक PYQs लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं. एंड ऐसा नहीं है कि एग्जाम ये क्लास CDS के PYQ है तो CDS के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है. वोकैबुलरी में ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि इसको NDA वाले नहीं देख सकते, SSC वाले नहीं देख सकते या एपकेट वाले नहीं देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने हर एक क्लास को जो डिजाइन किया है वो हर एक एग्जाम के लिए किया है. हालांकि ये जितने भी सीडीएस के पीवाईक्यूज हैं ये सीडीएस के हैं, बट ऐसा नहीं है. मैंने इसको इसके लिए आपको टफ वर्ड भी बताऊंगा, इजी भी बताऊंगा. एंड जो हमारी आज का ये सेशन है ना, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, हम यहाँ पे केवल आज प्रैक्टिस करेंगे. जो हमारा मस्त एक प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, जितने भी हैं सब पीवाईक्यूज हैं. ओके, तो ये फॉर ऑल एग्जाम सीडीएस एंड एसएससी एफकेट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वोकैबुलरी आपके एग्जाम का पार्ट है तो ये आपके लिए मस्त इंपॉर्टेंट होने वाली है. मस्त रिवीजन होगा अपना यहाँ से. एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले द हिंदू की वोकैबुलरी सीरीज मैंने अपलोड कर दी है, उसको देख लेना, उसको मिस मत करना. वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी है, उसमें 34 क्लासेस हैं, उसको देख लेना. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी फॉर ऑल एग्जाम, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. जितनी भी क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस क्लास में इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी. एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, वहां पे हम लोग डेली अपनी एक रील डालते हैं, डेली एक पोस्ट डालते हैं, एक स्टोरी लगाते हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज होते हैं. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, इस क्लास को हमने 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो रही है. तो इतनी बड़ी आई थिंक आपके टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैंने इसको 10-10 20-20 मिनट के मतलब एक वीडियो 10-20 मिनट के उसमें डाल दूंगा, तो आपको देखने में थोड़ा इजी होगा. और जिसको भी स्पीड कम लग रही हो प्लीज आप 1.5 लगा सकते हैं, जस्ट आपका अच्छा रिवीजन होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज की जो मेहनत है ना, आपका कल का ये सिलेक्शन बनेगी. तो स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड है हमारा एफेंट्री. ये हमने नहीं किया हुआ है. एफेंट्री का मतलब क्या होता है? बेशरम. ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग सेमलेस. व्हाट? सेमलेस. सेमलेस हो जाएगा. या हम लोग इसको बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा ना, इंसोलेंस. इंसो इंसोलेंस इंसोलेंस हो जाएगा. ठीक है. या हम लोग इम्पर्टिनेंट. इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, जो किसी की बात नहीं मानता है. ठीक है, जिसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं एफेंट्री. तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? राइट. राइट तो अलग चीज हो गई. हर्ट यहाँ पे होगा नहीं. करेज का मतलब क्या होता है? साहस. मतलब आपका ब्रेवनेस. क्या हो जाएगा? ब्रेवनेस हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंप्यूडेंस. इंप्यूडेंस का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानता है. ठीक है, उसको बोलते हैं, या बेशरम होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं एफेंट्री. तो पहला वर्ड था एफेंट्री. द सेकंड वर्ड इज डिवास्टेटिंग. एंड आपको अभी ये भी पता चलेगा, जो डेली क्लास फॉलो कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे नहीं पढ़ रहे. वो सभी वर्ड आपके यहाँ पे आए हुए हैं, आपको पता भी नहीं है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई नो व्हाट आई गिव यू, है ना. तो प्लीज भरोसा रखना, बस इतना ही बोलूंगा. डिवास्टेट, अब आपसे ये वर्ड नहीं होगा क्या? डिवास्टेट करना, इसके लिए हमने कितने पढ़े थे? डिमोलिश करना. डिमोलिश का मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना. ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट कर देना. अब आपको ऐसे याद होने चाहिए भैया. एनिहिलेट कर देना. ठीक है, डिवास्टेट करना. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? कैजुअल. देखो कैजुअल का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल सा. कैजुअल कैसा हो जाएगा? एकदम सिंपल. सिंपल. ठीक है, कैजुअल सिंपल हो जाएगा. अनएथिकल का मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसमें मोरल वैल्यूज नहीं होती है, उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एमोरल. एमोरल, जिसमें मोरल वैल्यूज नहीं होती. मोटिवेट का क्या हो जाएगा? स्प्यूड. मतलब किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहन करना. ठीक है, तो डिवास्टेट का यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा? टेरिबल. यहाँ पे इस सेंस में आएगा टेरिबल, मतलब कोई चीज बहुत भयानक. ठीक है, उस सेंस में आएगा टेरिबल. ठीक है, डिवास्टेटिंग मतलब टेरिबल. द वर्ड इज एग्जॉस्टिव. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे पता है कहाँ पे कंफ्यूज होंगे. ठीक है, एक वर्ड होता है आपका एग्जॉस्टिव जो ये लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है एग्जॉशन. एग्जॉशन. देखो ये जो मैंने वर्ड लिखा है एग्जॉशन, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब होता है थकावट, जिसको हम बोलते हैं फैटिक. फैटिक हो जाएगा. या क्या कैसा हो जाएगा? टायर्ड. ठीक है, या हम कह सकते हैं बेवी. ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब, एग्जॉस्टिव यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव, ये यहाँ पे क्या है? नाउन है. ठीक है, तो एग्जॉशन का मतलब होता है मतलब थक जाना. ठीक है, थकावट आ जाना. लेकिन एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो पूरी डिटेल में होती है, इन डिटेल, कंप्लीटली होती है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव. तो यहाँ पे इसका जो राइट सिनोनिम्स होगा वो होगा थॉरो. थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट. थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट. ओके, अब इसमें कंफ्यूज मत होना. एग्जॉस्टिव यानी कि पूरा कंप्लीट, एंड एग्जॉशन का मतलब होता है थका हुआ. टाइम कंज्यूमिंग आपको पता है, ये इसके लिए आ जाएगा. टाइम कंज्यूमिंग, जो चीज थकी हुई होती है वो ज्यादा टाइम लेती है. कॉम्प्लिकेशन मतलब कैसा होगा? इंट्रिकेट. कैसा हो जाएगा? इंट्रिकेट मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ. ठीक है, और रिन्यूड करना, किसी भी चीज को रिक्रिएट कर देना. ये सब वर्ड आप प्लीज नोट कर लेना. ठीक है, जितने भी मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन या अलग से वर्ड बताता हूँ उनको नोट कर लिया करें. ठीक है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कहोगे हो जाएगा. ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब थॉरो हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज ड्वेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्वेल? डिवोटीज बिलीव दैट गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट. तो क्या कहते हैं? गॉड रहते हैं उनके हार्ट में, मतलब इसका मतलब हो जाएगा रहना. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रहना. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टू स्टे. स्टे करना. या और क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिसाइड्स. रिसाइड्स का मतलब होता है रहना, ड्वेल्स का मतलब. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
लाइव्स, लाइव्स का मतलब भी क्या होता है, रहना। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पे जोर डालना, जैसे कि हम बोल सकते हैं इम्फेसिस। इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर डालना, और इसके साथ प्रीपोजिशन आती है ऑन। अभी तो मैंने बस आपका वोकैबुलरी का पार्ट लिया है। मैंने सोचा है एक भी चीज अगर पकड़ो तो उसको कंप्लीट करो, तो मैं बस एक पे ही ध्यान दे रहा हूँ। बहुत कुछ नया आएगा एंड जिसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के लास्ट में देंगे। कल से हम कुछ और करेंगे। एज वी नो, हम हर तीसरे चौथे दिन एक सीरीज कंप्लीट करके, ऐसा नहीं आधी छोड़ के, कंप्लीट करके कुछ नया नया करते हैं, जिससे आपको हर एक एस्पेक्ट से, एग्जाम लेवल से आपको मैं फैमिलियर करवा पाऊँ। तो अभी आगे चल के जीएस के टॉपिक्स आएंगे एंड अभी तो नहीं आएंगे, मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा बट बता रहा हूँ। ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, वो आएंगे, बट मैं एक चीज को ले रहा हूँ जिसको कंप्लीटली खत्म करूँ। एक चीज पकड़ी तो उसको कंप्लीट खत्म करना है, उसको आधा नहीं छोड़ना, ठीक है। इंसेस्ट, ट्रेवल का मतलब क्या होता है, जर्नी, किसी चीज की जर्नी हो जाएगा। एंटर करना मतलब पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब भी क्या होता है, कहीं पे प्रवेश करना, ठीक है। तो वर्ड था ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है कहीं पे रहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन। क्या ये नहीं पढ़ा हमने? हाँ, जितने भी द हिंदू वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज वाले हैं भैया, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं होगा क्या अभी? मंडेन, मंडेन कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है, जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। मंडेन कैसा होता है, जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके लिए राइट सिनोनिम क्या होगा, बर्डली, या इसको बोल सकते हैं अर्थली, अर्थली, ठीक है, जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। इसको बोल सकते हैं टेम्पोरल, ठीक है, सांसारिक, लौकिक, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। मीनिंगलेस मतलब कोई भी इलॉजिकल बात हो गई, ठीक है, कैसी हो गई, इलॉजिकल बात हो गई कोई भी, ठीक है। और ये ट्रिवियल मतलब माइनर, ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, तुच्छ, या बोल सकते हैं अनइम्पोर्टेंट, कोई भी चीज है अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ओके। सुपरफ्लुअस होना मतलब कोई किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाना, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अबंडेंट, अबंडेंट हो जाएगा, या जिसको कॉपियस, कॉपियस हो जाएगा, कॉपियस, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, मतलब सुपरफ्लुअस एक मात्रा से ज्यादा होना। तो वर्ड था मंडेन, मतलब ऐसा होता है जो हर जगह पे होता है, ठीक है, सिंपल होता है, वर्डली, अर्थली, टेम्पोरल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस। अभी देखो ये भी सीडीएस में आया हुआ है, बोलोगे कि भैया अपने पास से नहीं, मैंने वही लगाया जो आपके एग्जाम में आया है। ये 2015 का है एंड अभी तो आपके लिए आगे काफी नए नए वर्ड है। 2015 में ऐसे ही वर्ड पूछे जाते थे। हाँ, डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या हो जाएगा, अभी इसकी बताने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, पेरिलियस, है ना, हजार्डुअस, हजार्डुअस हो जाएगा, है ना। ये सब हो जाएंगे। थ्रेटनिंग मतलब किसी को वार्न करना, इंटीमिडिएट हमने पढ़ा था, इंटीमिडिएट, इंटीमिडिएट करना, ठीक है, ये हो जाएगा। शेकी का मतलब क्या होता है, शेकी का मतलब कोई भी चीज जो अनस्टेबल होती है, कैसी होती है, अनस्टेबल है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेम्बल, ट्रेम्बल एक वर्ड होता है, बट मैं आपको हर एक वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, किसी वर्ड का ये मतलब नहीं है आपको पता ना चले, ठीक है। स्लीपवी का मतलब फिसलने वाला, ठीक है, कैसा हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसके लिए स्लिक, SLI, स्लिक का मतलब ये था फिसलन वाला, स्लीप मतलब समझ गया ना, स्लीपवी, है ना। तो यहाँ पे डेंजरस का मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिलियस, ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक। द वर्ड इज फेनेटिक। सो अभी हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा, बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें से जो हमने नहीं पढ़े, द हिंदू सीरीज वाले प्लीज। फेनेटिक का मतलब क्या होता है, फेनेटिक का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो अपनी ही बात पे अड़ा रहता है। वन हु इज अडामेंट टू वंस पॉइंट, उसको बोलते हैं फेनेटिक, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइकोड, एकदम कट्टरपंथी वाला। फेनेटिक कैसा होता है, एकदम कट्टरपंथी वाला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंगल माइंड, मतलब उसका डिसीजन जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसका डिसीजन जल्दी चेंज नहीं होता, सिंगल माइंड हो जाएगा, ठीक है। यह हम लोग इसको ये वर्ड एक हमने पढ़ा था, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, इसका भी मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब होपफुल, होप ये वन वर्ड में आता है, होपफुल, मतलब अ पर्सन हु ऑलवेज सी राइट साइड ऑफ द थिंग, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। मार्टिर तो शहीद होता है, ठीक है, जैसे हम लोग इसको हीरो के उसमें समझते हैं, ठीक है, हीरो जो हमारे देश के मार्टियर्स होते हैं, जो देश के लिए जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया हुआ होता है, ठीक है। एनार्चिस्ट मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट का हमेशा अपोज करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। इसको हम बोल सकते हैं रेबल, REBEL, रेबल हो जाएगा, या इंसर्जेंट हो जाएगा, इंसर्जेंट, इंसर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, रेबल। तो एनार्चिस्ट मतलब वन हु अपोज ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं एनार्चिस्ट। तो ये हमारा वर्ड था फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब वाइगॉट। अभी मैं आपको ज्यादा वर्ड नहीं बता सकता हूँ, वैसे तो टेनेशियस हो जाएगा, आपका ऑब्स्टीमियस हो जाएगा, है ना, आपका स्टोबन हो जाएगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जिसको डिटेल में पढ़ना है, हम डेली हमारी क्लासेस होती हैं, आप वो वाली क्लास देख लेना, ज्यादा बड़ी नहीं होती, बस 5 and 6 मिनट की होती है, डिटेल में आपको वहां पे मिल जाएगा। द मोटिव इज टू मेक यू फैमिलियर विद ऑल द वर्ड हु इज आस्क्ड बाय द सीडीएस, है ना, बस यही मोटिव है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब अभी देखो जो भी हम ऊपर पढ़ के आए ना, ये कहा गया ट्रिवियल, है ना, माइनर, अनइंपॉर्टेंट, अभी पढ़ के आया ना, वही वर्ड अगली बार सिनोनिम्स में पूछा गया है। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि रिपीट नहीं होते, सब रिपीट होते हैं, बट हमें ना एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना पड़ता है, बस ऐसा इलॉजिकल वे में नहीं, या कहीं से पढ़ लिया वो नहीं होता, बस, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब कैसा होता है, अनइंपॉर्टेंट, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। र्यूड हमें पता है, ऐसा कोई इंसान जो बिटर होता है ना, बिटर होता है। क्रूड यानी कि कच्चा, है ना, अनरिप हो जाएगा, अनरिप हो जाएगा। ट्राइबल मतलब ट्राइबल एक लोग कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो ट्रिवियल का मतलब कैसा हो जाएगा, अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आता है डिप्लोर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोर, ये मैंने आपको इंस्टाग्राम पोस्ट पे कराया हुआ है एंड मैंने आपको द हिंदू की सीरीज में करवाया हुआ है। डिप्लोर का मतलब क्या हो जाएगा,
डिप्लोर का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज का दुख प्रकट करना, ठीक है। डिप्लोर मतलब क्या होता है, दुख, मतलब ये हम ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को, फील सॉरो, फील सॉरो। डिप्लोर का मतलब क्या हो जाएगा, फील सॉरो। इसके लिए क्या हो जाएगा, रिग्रेट करना, या हम बोल सकते हैं रिपेंट करना, रिपेंट करना, ओके। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। लूज हर्ट का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मानना। लूज हर्ट करना मतलब गिव अप कर देना। इंट्रीट का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। इंट्रीट का मतलब होता है किसी से प्लीड, PLEAD, प्लीड करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना। मैलिग्न का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। इसके लिए हमने वर्ड कितने सारे पढ़ चुके हैं, डिफेम हो जाएगा, डिफेम, स्लैंडर हो जाएगा, है ना, ये सब हम वर्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैलिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डिप्लोर का मतलब होता है रिग्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज मोटिवेशन, और ये आया हुआ है, मैं अपने पास से नहीं लेके आया। मोटिवेशन यहाँ पे क्या होगा, इमोशन। देखो अभी नहीं पता है ना आपको, इमोशन का मतलब क्या होता है, फीलिंग, है ना। एम्बिशन आपकी कोई इच्छा, एस्पिरेशन, एम्बिशन क्या होगा, एस्पिरेशन हो जाएगा। इंसाइटमेंट करना मतलब किसी को प्रोवोक कर देना, मतलब प्रोवोक का क्या होगा, किसी को भड़का देना, ठीक है, किसी को भड़का देना। इंस्टिगेट कर देना, इंस्टिगेट करना, किसी को भड़का देना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है मोटिवेशन, या हम इसको कह सकते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, रेसिड्यू का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज का कोई बचा हुआ पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। जैसे हम बोल सकते हैं रेमिनेंट, रेमनेंट, रेमनेंट, एक सेकेंड सही से लिखता हूँ, रेमनेंट, ठीक है, रेमनेंट, ओके। किसी भी चीज का रिमेनिंग पार्ट, क्या होता है, किसी भी चीज का रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। तो इसका यहाँ पे राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है, किसी का चीज का बचा हुआ पार्ट। अब यहाँ पे नथिंग, नथिंग का मतलब नथिंग यू नो। रिसीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पीछे लेना, ठीक है, रिट्रीट करना, रिट्रीट करना, या किसी भी चीज को विड्रॉ करना, विड्रॉ करना। लिटिल पता है, छोटा सा, ठीक है, लिटिल मतलब फ्यू, कम होता है कोई भी चीज, ठीक है। तो रेसिड्यू का मतलब क्या हो जाएगा, बचा हुआ किसी भी चीज का पार्ट। द वर्ड इज परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो हमेशा के लिए होती है, जिसको बोल सकते हैं एंडलेस, जिसका कभी एंड ही नहीं होता है, ठीक है, एंडलेस हो जाएगी। या हम बोल सकते हैं एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग जो हमेशा के लिए होती है, ठीक है। या हम सब बोल सकते हैं फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग। परफेक्ट कैसा होता है, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस, या बोल सकते हैं हम लोग फ्लॉलेस, मतलब जिसपे कोई दाग नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्ट। कंफ्यूज के लिए हमने वर्ड पढ़ा था, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है क्वेंडरी, ठीक है, ये डिलेमा, ये सब क्या होता है, कंफ्यूजन, ठीक है। सीजनल कैसा होता है, मतलब कोई सीजन नहीं आते, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, कोई भी चीज शॉर्ट टाइम के लिए आती है, सीजनल, उसको बोलते हैं हम लोग सीजनल, ठीक है। तो वर्ड था परपेचुअल, जिसका मतलब था यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होता है। असेंट, अभी देखो, अभी क्या याद रखना, अभी ये वर्ड है ASSENT, असेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को एग्री करना, किसी भी चीज को एग्री करना। असेंट करना मतलब किसी भी चीज को एग्री करना। यहीं पे एक वर्ड आता है ASCENT, इस असेंट का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, जो क्लाइम लिखा है, क्लाइम इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। तो ASSENT असेंट का मतलब किसी चीज को एग्री करना, और जो ASCENT जो असेंट लिखा है, इसका मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग अपवार्ड, अपवार्ड मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। और ये वाला असेंट मतलब एग्री करना, एग्री के क्या हो जाएगा, और एसीड करना, एसीड का मतलब भी होता है एग्री करना, अप्रूव कर देना कोई भी चीज, है ना, अप्रूव कर देना। कंसेंट, कंसेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आंसर हमें पता ही, आंसर का क्या हो जाएगा, रिप्लाई करना किसी को, रिप्लाई करना किसी भी चीज को, रिस्पॉन्ड करना, सब याद होने चाहिए अभी। रिस्पॉन्ड, कंफर्म करने के लिए हमने कितना अच्छा एक वर्ड पढ़ा था, आपको याद हो तो, कोरोबोरेट, ठीक है, किसी चीज को वेरीफाई करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था एसेंट, जिसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्री। डेफियंस, डेफियंस का मतलब क्या होता है, डेफियंस का मतलब ये नहीं पढ़ा हमने क्या, हाँ भैया, पहले तो खुद से लगा लो, डेफियंस हमने नहीं पढ़ा। डेफियंस का मतलब होता है हम कह सकते हैं किसी की अवज्ञा करना, डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, किसी की मतलब अवज्ञा करना। यहाँ पे इसका राइट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। देखो ऑप्शन कितने क्लोज है। डिनायल का मतलब भी क्या होता है, मना करना, किसी भी चीज को मना करना, डिनायल करना होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं रिफ्यूजल, डिनायल। इंसल्ट करना, इंसल्ट तो वहीं पे आ गया, हम किसी पे कीचड़ उछाल देना, एफ्रॉन्ट, एफ्रॉन्ट करना, ठीक है, या किसी पे ऑफेंस लगा देना, किसी पे ऑफेंस लगा देना, ठीक है। अभी यहाँ पे डिग्रेडेशन, किसी को नीचा दिखाना, मतलब क्या करना, ह्यूमिलिएट कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका डिनायल नहीं होगा, डिनायल का मतलब होता है रिफ्यूज, मतलब मना कर देना, बट ये किसी अथॉरिटी के लिए नहीं होता है। डेफियंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस, किसी भी अथॉरिटी को बोल्डली मना कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डेफियंस, ठीक है, सीधे मना कर देना, मतलब हम लोग कहते हैं किसी भी चैलेंज करना,
चैलेंज करना किसी अथॉरिटी को, ठीक है, किसी अथॉरिटी को चैलेंज करना, उसको हम लोग बोल देंगे डेफियंस, ठीक है। तो डेफियंस यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। वर्ड इज इमेंसिपेट, कितनी बार ये वर्ड किया हुआ है, अब तो आपको दिल दिमाग में उतर गया होगा। एमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना, फ्री कर देना। लेकिन अभी आप, मुझे पता है अभी आप कंफ्यूजन में आओगे। इमेंसिपेट अभी आपको सब देखो, अभी आप यूपीएससी के आंसर देख रहे हो, लाइब्रेट करना भी मुक्त कर देना, रिलीज करना भी मतलब किसी को छोड़ देना, ठीक है। एक्विट करने का मतलब ये होता है मुक्त कर देना, अनचेन करना मतलब किसी को बंधन से मुक्त करना। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये हुआ ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बताता हूँ एक एक चीज के। इमेंसिपेट का मतलब जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका होगा लाइब्रेट। लाइब्रेट करना मतलब इसको बोलते हैं जनरल सेंस में, जनरल सेंस में बोलते हैं इमेंसिपेट को, ठीक है। मतलब किसी को मुक्त कर देना, ठीक है। रिलीज स्पेशली होता है गैस वगैरह के लिए, जैसे गैस रिलीज हो गई है ना, गैस रिलीज हो गई, उसको बोलते हैं रिलीज। एक्विट का मतलब होता है किसी को जेल से छोड़ना, ठीक है, किसी को एब्सॉल्व करना। हालांकि सब सिनोनियम इसी के हैं, बट अभी आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है, ठीक है। एक्विट का मतलब होता है किसी को जो जेल से छोड़ना, ठीक है। अनचेन मतलब किसी को बंधन से मुक्त कर देना, है ना। तो बट यहाँ पे इमेंसिपेट का मतलब होता है जनरल सेंस में, मतलब हर चीज में छोड़ना। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइब्रेट हो जाएगा, ठीक है। द वर्ड इज हॉस्टिलिटी, और ये सरल वर्ड है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, बट अभी पता है मुझे आप फंस हो गए, और यही है यूपीएससी। तो हॉस्टिलिटी देखो अभी इंपॉर्टेंस एंड यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा। हॉस्टिलिटी जो होता है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनमिटी, किसी से दुश्मन, ठीक है, किसी से दुश्मनी रखना, उसको बोलते हैं हॉस्टिलिटी, ठीक है। अब जेलियस क्या होता है, जेलियस तो वो मतलब किसी से दुश्मनी नहीं होती है, तो किसी से मतलब ऐसे ही घृणा करना, ठीक है, जिसका मतलब होता है एनबी करना, मतलब किसी से घृणा करना, ऊपर ऊपर से करना, उसको बोलते हैं जेलियस, ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है, किसी का वेलकम करना। वर्ड सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज करता है। हॉस्पिटलिटी मतलब किसी का वेलकम करना, ठीक है, किसी गेस्ट वगैरह के लिए जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है हॉस्पिटलिटी, ठीक है, किसी की मेहमान नवाजी करना। बट यहाँ पे हॉस्टिलिटी का मतलब हो जाएगा इनमिटी, और जेलियस किसी से घृणा करना, इनबी, ये दोनों सेम है, ठीक है। इनका मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, और हॉस्टिलिटी मतलब इनमिटी करना। मैं इतनी बार बता रहा हूँ, प्लीज इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का फर्स्ट पार्ट सीडीएस पीवाईक्यू का। तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, एंड प्लीज इस वीडियो को हर उस एस्पिरेंट के साथ शेयर कर दो जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो एंड इंग्लिश में वोकैबुलरी उसका पार्ट हो। प्लीज शेयर कर देना। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, आप बताना मुझे एक फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का सिनोनिम क्या होगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखिए किसने किसने क्लास देखी है। फ्यूटाइल का सिनोनिम कमेंट कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, एंड आपका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज अपना काम करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और बुक ऐप की डेली पीवाईक्यूज यहाँ के अलावा चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत ही जल्दी आएंगे। तब तक के लिए आप इतना कर लीजिए, बस मेरा मोटिव था आपको शॉर्ट शॉर्ट में दे दूं जिससे कि आप आसानी से देख लें।